नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास यहाँ पर करने जा रहे हैं। अगर पहली और दूसरी क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले आप लोग वो क्लास देख सकते हैं, उसके बाद ये वाली क्लास देख सकते हैं। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो मैं कोशिश करूँगा कि वीक में आप लोगों को 4 से 5 क्लास में प्रोवाइड करवा पाऊँ। और जो टाइम रहेगा डालने का वो तो फिलहाल फिक्स नहीं है, जब भी मुझे टाइम लगेगा तभी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके क्लास को डाल दूँगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं क्लास डालूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल है 50 के, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। पहले आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल दे रखा है, 50 के इक्वल दे रखा है। और यहाँ पर एक चीज और बोली गई है कि तीनों की तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर सपोज करो अगर ये तीनों नंबर ओड हैं तो क्या तीन ओड नंबर जब हम ऐड करेंगे तो वो ओड नंबर बनाएंगे या इवन बनाएंगे? तो हम बोलेंगे तीन ओड नंबर्स को ऐड करने पर ओड नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 5 प्लस 7, जब हमने तीन नंबर ऐड किए तो ओड नंबर आएगा। कितना बना, 7 और 5 12, 12 और 3 15। लेकिन जब हमने यहाँ पर तीनों नंबर को ऐड किया है तो यहाँ पर क्या बना है, एक इवन नंबर बना है। तो यहाँ से हमारे माइंड में एक बात आएगी कि इनमें से कोई ना कोई एक नंबर तो जरूर इवन रहा होगा। और हमें यह भी पता है कि प्राइम नंबर्स में केवल इकलौता एक ऐसा नंबर है जो इवन है। कौन है, 2। 2 इकलौता एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे क्या हैं, ओड है। तो x को तो हमें मैक्सिमम करना है, तो y या z इन दोनों में से जिसमें मर्जी हो उसकी वैल्यू आप लोग 2 यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि इनमें से z की वैल्यू क्या रही होगी, 2 रही होगी। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, x प्लस वाई कितना बनेगा, 48 बनेगा। ठीक है, x को तो क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो y की मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो y को हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 2 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 3। तो 3 यहाँ पर है तो x की वैल्यू कितनी बनी, 45। क्या 45 प्राइम नंबर है, नहीं है, तो यानी कि ये वाला पेयर हम नहीं लेंगे। 3 से आगे चलेंगे, 3 से अगला जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 5 है। और अगर y की वैल्यू 5 ली है तो x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 43, तभी तो 48 बनेगा। और यहां पर 43 और 5 दोनों के दोनों क्या है, प्राइम है। और बोला क्या क्या गया था, x, y और z तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम बोलेंगे x की यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 43, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहां पर एक नोट लिखा गया है, देखो इसको ध्यान से समझना है कि यहां पर क्या कहना चाह रहा है। इसने बोला है all prime numbers greater than 2 and 3 can be written in the form of 6k minus 1 and 6k plus 1। इसने बोला है 2 और 3 से जितने भी बड़े प्राइम नंबर्स हैं सभी को हम या तो 6k माइनस 1 के फॉर्म में लिखेंगे या 6k प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं समझाने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। सपोज करो हमारे पास दो नंबर हैं लगातार, हमने कोई भी दो लगातार नंबर लिए हैं, तो हम ये बोल पाएंगे कि इनमें से कोई एक नंबर जरूर 2 से डिवाइड होगा। क्योंकि लगातार दो नंबर हमने लिए हैं तो इनमें से कोई ना कोई एक नंबर जरूर 2 से डिवाइड होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक इवन है एक ओड है, एक इवन है एक ओड है, ऐसे ही तो चलते हैं। तो जो इवन होगा वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर हम 3 नंबर लेते हैं, लगातार 3 नंबर लेते हैं, तो आप लोग बोलोगे कि ये इनमें से कोई एक नंबर जरूर 3 से डिवाइड होगा। इनमें से कोई एक नंबर जरूर 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि हर 3 के बाद फिर से 3 से डिवाइड होगा, हर 3 के बाद फिर से 3 से डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब है 2 और 3, इसने ये बोला है ना 2 और 3 से बड़े, तो हम क्या करते हैं 2 और 3 का कॉमन पार्ट लेते हैं 6। हम क्या मान लेते हैं, इनमें से कोई एक नंबर ऐसा है जो 2 से भी और 3 से भी दोनों से डिवाइड हो रहा होगा, तो हम क्या मान लेते हैं 6 के। हमने एक ऐसा नंबर लिया, सपोज करो हमने बीच वाला ले लिया, हमने एक ऐसा नंबर लिया जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे
कि इससे जो पिछले वाला नंबर होगा ना वो क्या होगा 6k-1 होगा, और इससे आगे वाला जो नंबर होगा ना वो क्या होगा 6k+1 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बस यही बात बोली है। अब उसने बोला है या तो प्राइम नंबर होगा ये होगा, या प्राइम नंबर होगा ये होगा, इसके अलावा ये जो बीच वाला है ये कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 17 हमने लिया है, तो 17 को हम इनमें से कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो हमने यहाँ पर लिखा 6 × 3 - 1, ये कौन सा फॉर्म बन गया 6k-1। यहाँ पर k की वैल्यू क्या रख दी हमने 3 रख दी। और एग्जाम्पल ले लो, हमने लिया मान लेते हैं 31 लिया, 31 को हम क्या लिख सकते हैं 6 × 5 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं। ये किसका एग्जाम्पल हो गया 6k+1 का। तो कहने का मतलब है जब भी प्राइम नंबर होगा 2 या 3 से बड़ा, वो या तो 6k-1 के फॉर्म में होगा या 6k+1 के फॉर्म में होगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें इनका काम आएगा। ठीक है, एक चीज और मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं। कई बार हमें कोई नंबर दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, या ये प्राइम नंबर है या नहीं है। सपोज करो हमें कोई एक नंबर दिया 107, 107 हमारे पास एक नंबर है, और पूछा गया बताओ क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो प्राइम नंबर को हम चेक कैसे करते हैं, देखो इसको हमें देखना है कि किसके स्क्वायर के नियर बाई है। ये लाई करता है 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, इन दोनों के बीच में है। तो जो बड़ा वाला है ना नंबर, उसके पास में देखना है। तो हम बोलेंगे ये छोटा नंबर है किससे 11 के स्क्वायर से। ठीक है भाई, किससे छोटा है 11 के स्क्वायर से। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है 11 से छोटे जो प्राइम नंबर है वो देखने हैं 2, 3, 5 और 7। केवल 4 है। 11 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 2, 3, 5 और 7। क्या ये जो 107 है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। 5 से नहीं, 7 से नहीं। तो हम बोलेंगे जो 107 है ना वो क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया 283, 283। हमने देखा ये किसके पास में लाई कर रहा है, ये कर रहा है 19 के स्क्वायर के पास में। 19 का स्क्वायर कितना 289। ठीक है, अब 19 से पहले के जो प्राइम नंबर्स हैं वो आपको देखने हैं। 19 से पहले वाले प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, देखो 2, 3, 5, 7, 11 और 13, और सॉरी 17 भी है। ये सारे क्या हैं 19 से पहले के प्राइम नंबर्स हैं। अब इनको चेक करना है क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं। 3 से नहीं, 5 से नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है और 17 से भी नहीं है। तो हम बोलेंगे 283 क्या है एक प्राइम नंबर है। बस आपको चेक करने हैं इनमें से अगर किसी से डिविजिबल है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिविजिबल नहीं है तो ये क्या है प्राइम नंबर है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। बाकी जो अभी हमने ये वाली चीज पढ़ी है ना, इसको आपको ध्यान से देखना है, समझना है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है इफ x इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 and 100 एंड y इज द प्राइम नंबर बिटवीन 90 and 100, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y - 3x। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 0 से 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर हैं, तो हमने डायरेक्ट पढ़ा था 25। 0 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं 25। ओके, तो हम बोलेंगे x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 25। यही बोला गया है कि x जो है वो 0 और 100 के बीच के अभाज्य संख्याओं की संख्या है। अगला बोला है जो y है ना वो क्या है 90 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या। तो 90 और 100 के बीच में इकलौती एक अभाज्य संख्या कौन सी है 97। तो y की वैल्यू कितनी है 97। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आपको रखना है यहाँ पर y - 3x। तो y कितना है हमारे पास 97 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 25। तो यहाँ से कितना बना 97 - 75, और ये इक्वल आ गया 22 के। तो इसका राइट आंसर क्या रहा ऑप्शन सी 22। ओके, आसान था ये तो। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, n इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 11 and 13, देन द रिमाइंडर आर x and y, फाइंड 2x - 3y। n क्या है, दो नंबर की सबसे बड़ी प्राइम नंबर है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है भाई दो नंबर की, हम बोलेंगे 97, 97। ठीक है,
अब जब इसको 11 से डिवाइड किया गया, पहले इसको 11 से डिवाइड किया गया, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बना, देखो 11 8 88, तो हम बोलेंगे रिमाइंडर यहाँ पर आया है 9। और एक बार इसको 13 से डिवाइड किया गया, तो हम बोलेंगे रिमाइंडर कितना बनेगा, देखो 13 7 13 6 78, 13 7 91, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ गया 6। पहला रिमाइंडर कितना है 9, दूसरा रिमाइंडर है 6। तो पहले वाले को क्या वैल्यू दी गई थी, पहले वाले को माना गया था x और दूसरे वाले को माना गया था y। तो अब इसमें पुट कर देंगे 2x माइनस 3y, 2x कितना है 9 माइनस 3y कितना है 6, ये 18 माइनस 18 कितना बना 0। तो इसका आंसर कितना है 0। ठीक है, आगे देखो, इफ p and p plus 1 both are prime numbers then what can be said about p minus 1। बेहतरीन क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर चीजों को समझ गए तो तुरंत आंसर करोगे, वरना इसमें फंस जाओगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसने बोला है p और p प्लस 1 दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब हमें यहां से चीज को पकड़ना है। देखो, इसने क्या बोला है, p और p प्लस 1 दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स। p और p प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों नंबर्स हैं लगातार, और दोनों के दोनों नंबर लगातार केवल एक ही जगह पॉसिबल है, कौन से, 2 और 3। अगर p 2 है तो p प्लस 1 कितना होगा 3, और दोनों के दोनों क्या है, प्राइम। इसके अलावा कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्ट बता पाएंगे कि p की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है। ठीक है, और इसने क्या बोला है p माइनस 1 के बारे में, तो p माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। पहला ऑप्शन, इट इज ए प्राइम नंबर, क्या 1 प्राइम नंबर है, नहीं, गलत हो गया। इट इज ए कंपोजिट नंबर, क्या 1 कंपोजिट नंबर है, नहीं, ये वाला भी गलत हो गया। इट्स स्क्वायर इज ए कंपोजिट नंबर, क्या इसका स्क्वायर करने पर ये कंपोजिट नंबर है, नहीं, ये वाला भी गलत हो गया। तो हम बोलेंगे ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर। इट हैज ओनली 1 फैक्टर, इसका केवल और केवल एक फैक्टर है। ठीक है, तो यहां से हमने चीजों को समझा, p और p प्लस 1 दोनों क्या है, लगातार नंबर है, और लगातार प्राइम नंबर हमें पता है कौन कौन से हैं, 2 और 3। इसके अलावा और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो लगातार प्राइम नंबर हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एवरी प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म 3k प्लस 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म 6m प्लस 1 वेयर k and m आर इंटीजर्स व्हेन। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ट्रू होगा। इसने क्या बोला है, एक प्राइम नंबर है जो 3k प्लस 1 की फॉर्म में है, 3k प्लस 1, और ये इक्वल बोला गया है, यानी कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है 6m प्लस 1 को। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हम बोलेंगे k इक्वल है 2m के। k इक्वल आया है किसके, 2m के। अब यहां पर k के बारे में बताना है, k के बारे में ऑप्शन ए में है k इज ओड, क्या k यहां से ओड बनेगा। एक बात बताओ, m की वैल्यू यहां पर कुछ भी आप मान लो, कुछ भी, तो क्या जब हम उससे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा कैसा बनाएगा, इवन नंबर बनाएगा। जब हम इवन नंबर की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करते हैं तो वो हमेशा इवन नंबर ही बनाता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो हम बोलेंगे कि k की वैल्यू हमेशा यहाँ पर क्या बनेगी, इवन बनेगी। अब m या तो ओड हो या इवन हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमेशा क्या बनाएगा, इवन। तो हम बोलेंगे k की जो वैल्यू होगी ना यहाँ से, वो इवन ही रहेगी। ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। अब ऑप्शन सी देखो, k कैन बी बोथ इवन और ओड, नहीं, ये हमेशा क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। ऑप्शन डी भी क्या हो गया, गलत। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या है, आंसर है। ठीक है, आगे चले, अगला देखो, इफ p इज ए प्राइम सच दैट p प्लस 1 इज ऑल्सो ए प्राइम देन विच इज ट्रू। हमें बोला गया है अगर p प्राइम है तो p प्लस 2 भी क्या है, प्राइम है। ओके, पहले वाला देखो भाई, p इंटू p प्लस 2 प्लस 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 लिख सकते हैं, और हमें पता है इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, p प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। पहले वाला तो क्या हो गया, सही हो गया। अब दूसरे के पास आ जाओ, 12 इज ए डिविजिबल ऑफ p प्लस p प्लस 2। ओके, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है। p से p को कैंसिल करेंगे तो डिफरेंस कितना आया है, 2 आया है।
ओके, हमने पढ़ा था कि जब भी प्राइम नंबर बनेगा वो केवल और केवल दो फॉर्म में बनेगा। कौन कौन से में बनेगा? हमने बोला था एक बार तो 6k-1 और एक बार हमने पढ़ा था 6k+1। या तो वो बनेगा इस वाली फॉर्म में या वाली बनेगा इस वाली फॉर्म में। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखें, अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखें इन दोनों का, तो डिफरेंस यहाँ पर क्या है? देखो 12k। ठीक है, अगर इन दोनों का सम हमने किया तो यहाँ पर कितना बना? 12k। यानी कि ये हमेशा किससे डिविजिबल है? 12 से डिविजिबल है। यहाँ पर 2 का डिफरेंस है ना, तो सेम यहाँ पर भी किसका डिफरेंस है? 2 का। तो अगर इस वाले को हम ये वाली फॉर्म मान ले और इस वाले को हम ये वाली फॉर्म मान ले, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 12 के। और ये हमेशा किससे डिविजिबल है? 12 से। तो यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका क्या है? राइट आंसर है। ये वाला भी क्या है? मतलब कि स्टेटमेंट सही है। अगर इसको और अच्छे से समझना चाहें तो कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जब भी आप लोगों को कहीं पर कंफ्यूजन आए, कुछ समझ में ना आए, तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को वैल्यू पुट कर लेनी है। वैल्यू पुट कैसे करोगे? देखो, हमने कोई एक प्राइम नंबर लिया, पी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं 3 से बड़ी। ठीक है, अब प्राइम नंबर हमने लिया कोई भी, क्या ले लेते हैं बताओ? हमने लिया 7 लिया, 3 से बड़ा है। ठीक है भाई, अब 7 हमने लिया, लेकिन वो कंडीशन क्या है? ऐसा होना चाहिए p तो p+2, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 7 लेंगे तो 9 लेना पड़ेगा, यानी कि ये वाला तो गलत है। कौन कौन से ले सकते हैं? हमने एक लिया 3 और 5। 3 हम ले नहीं सकते क्योंकि p की वैल्यू 3 से बड़ी है, इसको भी छोड़ दो। हमने 5 लिया, अगर p की वैल्यू हमने 5 ली है तो p+2 कितना बनेगा? 7। दोनों प्राइम है, सही है। और क्या हो सकती है? 7 9 नहीं होगा, 9 11 नहीं होगा। ठीक है, तो 11 13 ले सकते हैं, ये दोनों भी प्राइम है। और क्या ले सकते हैं? देखो, जिनके बीच में 2 का गैप हो। और हम ले सकते हैं 17 और 19 ले सकते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे एग्जाम्पल, चलते जाएंगे। और क्या ले सकते हैं? 29 31, इस तरीके से कोई भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो इनके बारे में क्या बोला गया है? अगर p मान लेते हैं 5 है, p हमारे पास 5 है और p+2 कितना बना है? 7। ये हमेशा किससे डिविजिबल होना चाहिए? 12 से। चेक कर लो, 12 बना, यानी कि ये 12 से डिविजिबल है। अगले को चेक कर लो, 11 और 13 कितना बनाएगा? 24। क्या 24 12 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 17 और 19 कितना बनेगा? 36। 12 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 29 और 31 ऐसे चलता जाएगा, यानी कि हर बार किससे डिवाइड होगा? 12 से डिवाइड होगा। ठीक है, या तो ऐसे चेक कर लो या फिर डायरेक्ट हमने क्या बोला, क्या होता है हमारे पास? 6k-1 6k+1, और इन दोनों के बीच का भी गैप कितना है? 2 है। ठीक है, दोनों प्राइम नंबर है। तो यहां से कितना बना था? 12 के। तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? 12 से डिवाइड होगा। ऐसे कर लो। ओके, आगे चलते हैं। अगला देखो, इफ n² - 13 n² - 11 एंड n² - 9 आर प्राइम नंबर्स। ये तीनों के तीनों क्या है भाई? प्राइम नंबर है। ओके, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n? तो n की पॉसिबल वैल्यूज हमें बतानी है। थोड़ी देर के लिए n को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए n को भूल जाओ। इनके बीच का गैप कितना है? 2 2। n को कांस्टेंट मान लेते हैं, n तो हर बार कट जाएगा, तो इनके बीच में जो गैप है वो 2 2 का है। अब ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जिनके बीच में, ऐसे 3 प्राइम लगातार जिनके बीच में 2 2 का गैप है? बताइए। केवल और केवल एक ही पेयर बनेगा, कौन सा? 3 5 और 7। इनके बीच का गैप 2 है और इनके बीच का गैप 2 है। बाकी और ऐसा कोई भी पेयर आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग आगे चलना चाहे 5 7 9 नहीं ले सकते, 11 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर 4 का गैप हो गया। और लेना चाहेंगे 11 13, अब 15 नहीं ले सकते, 17 लेना पड़ेगा, 4 का गैप है। यानी कि कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर है जिनके बीच में 2 का गैप है। कौन कौन सा? 3 5 और 7। तो डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे? इसकी वैल्यू कितनी है? n² - 13 की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहां से कितना बनेगा? देखो, n² इक्वल है 16 के। n की वैल्यू कितनी आ गई? +-4। या तो ये वाला रख लो, 5 कहां पर रखोगे? इसमें। n² - 11 इक्वल है 5 के, तो यहां से भी क्या बनेगा? n² इक्वल 16 और n की वैल्यू कितनी आ गई? +-4 आ गई। इस वाले में रख लो, 7 कहां रखोगे? यहाँ पर 9 और 7 16, तो n की वैल्यू फिर से +-4। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n? n की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है?
अब n की यहाँ पर केवल और केवल दो पॉसिबल वैल्यूज है, कौन कौन सी, या तो +4 या -4। तो हम बोलेंगे ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है आगे चले, अगला देखो, विच इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है। अब ये बिल्कुल आसान है, आई होप आप लोग इसका आंसर कर लेंगे। देखो पहले वाली स्टेटमेंट में बोला है एवरी कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर एक नेचुरल नंबर है, ये बिल्कुल हमने पढ़ा है, हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। दूसरा, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, प्रत्येक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है, ये वाली बात क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आता है और जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। ठीक है, जीरो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है, इसलिए इस वाली बात को हम बोलेंगे गलत। केवल और केवल पहली स्टेटमेंट यहां पर क्या है, करेक्ट है। आगे देखो, लेट p बी ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 देन p स्क्वायर -1 इज, तो p स्क्वायर -1 क्या होगा, यह हमें बताना है। देखो भाई, इनमें से कौन सा राइट होगा, ये हमें बताना है। चलिए, इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्या, या तो यहां पर कोई वैल्यू पुट करके देख लो, या फिर हम बिल्कुल बेसिक मेथड से करते हैं। बेसिक मेथड से कैसे कर सकते हैं, देखो यहां पर p स्क्वायर -1 के बारे में बताना है। अगर यहां पर इसके फैक्टर हम करते हैं तो क्या बनेगा, p -1 और p +1 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, और हमें पता है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, किस फॉर्म में होंगे, या तो 6 के -1 की फॉर्म में, या फिर 6 के +1 की फॉर्म में। ठीक है, तो p की जगह एक बार ये वाला रख लो, एक बार ये वाला रख लो, दोनों रख के देख लो। तो एक बार अगर इस वाले में रखते हो तो क्या बनेगा, देखो एक बार मैंने p की वैल्यू इसमें रखी, तो इसमें क्या बनेगा, देखो 6 के -1 और -1, और इनटू में क्या रहेगा 6 के -1 और +1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहां से तो बना 6 के इंटू 6 के -2। ठीक है भाई, तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, यहां आप बोलेंगे 12 के 3 के -1। यहां से अब देखो k की वैल्यू अगर इवन लोगे, k की वैल्यू अगर इवन लोगे तो यहां पर ये 24 बना लेगा, और ये किससे डिविजिबल होगा, 24 से। अगर ओड लोगे तो यहां पर क्या बनेगा, देखो यहां पर अगर मान लो सपोज करो 1 लिया, तो अंदर क्या बना जाएगा, अंदर फिर से इवन एक नंबर बन जाएगा, क्योंकि -1 हो रहा है तो फिर से इवन बनाएगा, तो बाहर कॉमन आएगा तो फिर से कितना बनाएगा, 24। यानी कि ये हर बार किससे डिविजिबल होगा, 24 से डिविजिबल होगा। तो हम बोलेंगे ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को करना था, हमेशा ये 24 से डिविजिबल होगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो 5 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 7 लिया हमने, 7 का स्क्वायर कितना 49, और उसमें से -1 किया, कितना बना 48। क्या 24 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। और ले लो 11 हमने लिया, 11 का स्क्वायर कितना 121, एक माइनस किया 120, क्या 24 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, हो गया। और बड़ा नंबर ले लो, मान लेते हैं 17 लिया है, 17 का स्क्वायर कितना 289, और उसमें से -1 किया 288, क्या 24 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो हर एक नंबर जो 5 से बड़ा है प्राइम नंबर, अगर इस फॉर्म में लिखा गया है p स्क्वायर -1, तो वो हमेशा किससे डिवाइड हो रहा है, 24 से डिवाइड हो रहा है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ऑलवेज डिविजिबल बाय 24। आगे देखो अगला, p इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 12। ओके, क्या है, p इज ए प्राइम नंबर है और क्या है, 3 से बड़ा है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन p स्क्वायर इज डिवाइड बाय 12। अब कोई भी नंबर यहां पर ले सकते हो, 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर ले सकते हो। हमने लिया मान लो 5, और 5 का कर दिया स्क्वायर, कितना बना 25। जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बना, 1 बना। और एग्जांपल ले लो, हमने लिया 7, 7 का स्क्वायर 49, उसको हमने डिवाइड किया 12 से, कितना रिमाइंडर, कितना 1। हर कंडीशन में यहां पर रिमाइंडर कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर। ओके, आगे देखो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला है लेट ए बी, अब ए और बी दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए है वो बी के इक्वल नहीं है, इज ए 2 डिजिट प्राइम नंबर्स सच दैट बी ए इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, देन नंबर ऑफ ऑल सच नंबर्स इज। टोटल ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं,
कहने का मतलब है पहले जो ए बी संख्या थी ना 2 नंबर की, अब उसको क्या लिख दिया गया है बी। अब ये दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए, पहले वाला भी प्राइम और ये वाला भी प्राइम। चलिए करने की कोशिश करते हैं। पहला प्राइम नंबर 11 ले ले, ठीक है, लेकिन यहां पर a इज नॉट इक्वल टू बी है, 11 को छोड़ दो, a और b यहां पर दोनों इक्वल हो गए। और कौन सा ले सकते हैं, 13 ले ले, ठीक है भाई। 13 के बाद 17 ले ले, ओके। 17 के बाद कौन सा ले सकते हैं भाई, 17 के बाद 19 ले ले, ले ले। 23 ले सकते हैं, 23 नहीं ले सकते। 23 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम इसका रिवर्स करेंगे ना तो 32 बन जाएगा, 32 बन जाएगा, इसलिए हम वो वाला पेयर नहीं लेंगे। ऐसा होना चाहिए ए बी और उसको जब रिवर्स करें, अपोजिट करें, तो वो भी प्राइम नंबर हो। तो यानी कि हम कह सकते हैं जिसके भी पहले जो 2 वाली लाइन है उस पूरी को हम नहीं ले सकते, क्योंकि उसको रिवर्स करेंगे तो लास्ट में 2 2 2 आएगा और वो हर बार डिविजिबल होगा, प्राइम नंबर नहीं बनेगा। 3 वाली लाइन में कौन कौन सा बनेगा, देखो 3 वाली लाइन में, 30 वाली लाइन में एक तो 31 हो गया, ठीक है, और कौन सा 37 ले ले, 37 भी बन गया, ठीक है, 2 ही बनेंगे। 4 वाली लाइन में नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि जब हम उसको रिवर्स करेंगे तो लास्ट में 4 आ जाएगा, और लास्ट में जब 4 आ जाएगा तो वो फिर से डिविजिबल हो जाएगा, 4 वाली लाइन छोड़ दो। 5 वाली लाइन भी नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अगर पहले 5 है तो लास्ट जब उसको रिवर्स करेंगे ना, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल 51 लिया हमने, 53 लिया, एक प्राइम नंबर है, लेकिन जब इसको अपोजिट करेंगे तो 35 बनेगा और ये हमेशा डिविजिबल रहेगा, इसलिए हमने ये वाली लाइन नहीं ली है। 5 वाली लाइन छोड़ दें, 6 वाली लाइन भी छोड़ दें, क्योंकि उसको भी अपोजिट करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगी तो हर बार कटेगा। 7 वाली लाइन देख लो, 7 में 71 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, 73 ले सकते हैं, ठीक है। 73 के अलावा और क्या ले सकते हैं, 79 ले सकते हैं, 79 भी ले सकते हैं। और एक नंबर क्या बच गया, 80 वाली लाइन भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसको अपोजिट करेंगे तो वो भी डिविजिबल हो जाएगा। तो उसके अलावा एक बच गया हमारा 97, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितनी बनी, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यही है ना, सही है। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर होंगे, 9 होंगे, 9 नंबर होंगे टोटल हमारे पास, कितने होंगे, 9 नंबर, ठीक है। गलती तो नहीं की है कहीं पे, नहीं सही है सारे के सारे। टोटल हमारे पास कितने होंगे, ऐसे 9 नंबर होंगे, जिनको पहले भी प्राइम थे और उसको जब हमने डिजिट को चेंज किया तब भी वो क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो, अब आता है एक को प्राइम नंबर। अभी तो हमने पढ़े प्राइम नंबर, अब आता है को प्राइम। को प्राइम का मतलब सह अभाज्य संख्या। डेफिनेशन क्या है, द पेयर ऑफ नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनके बीच में केवल और केवल एक ही फैक्टर है 1, वो क्या है, को प्राइम नंबर, ठीक है। अब वो प्राइम हो सकते हैं, कैसे भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम ही नंबर होंगे। जैसे कि अगर मैं बोल दूं 2 और 35, इन दोनों के बीच में केवल एक ही फैक्टर है 1, कॉमन क्या है, आप ये मान सकते हो HCF क्या होना चाहिए, हर बार 1 होना चाहिए, HCF हमेशा 1 आना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में HCF क्या है, 1, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लो 4 और 15, इन दोनों में क्या है कॉमन, HCF सिर्फ एक है, HCF क्या है, 1, तो ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है, तो इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है भाई। अब आता है एक ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, जिनके बीच में डिफरेंस कितने का हो, 2 का हो। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में डिफरेंस कितने का हो, 2 का हो, ये हमेशा किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, देखो 6 के -1 और 6 के +1, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 है। 6 के -1 और 6 के +1 जो हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल लेना चाहो क्या ले सकते हो, 17 और 19 ले सकते हैं, ठीक है। और क्या ले सकते हो, देखो 29 और 31 ले सकते हैं। इस तरीके के जो नंबर्स हैं उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, उनको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स, ओके। इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ P एंड Q आर 2 को प्राइम नंबर्स एंड P प्लस Q इक्वल है 12 के, जहां पर P इज लेस देन Q, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल फॉर P Q। P Q के कितने पेयर पॉसिबल है, P और Q क्या है, दोनों को प्राइम है, ओके।
हमें यहाँ पर दिया गया है P प्लस क्यू इक्वल 12 के। को प्राइम नंबर हमने पढ़ा जिनके बीच का HCF कितना हो 1 हो। तो हम क्या क्या मान सकते हो, P छोटा होना चाहिए Q से, ये भी दे रखा है। तो अगर P को 1 मान ले तो Q कितना होना चाहिए 11, ठीक है। इसको 2 ले तो इसको 10 लेना पड़ेगा, लेकिन ये को प्राइम नंबर है नहीं है तो इनको छोड़ दो। 3 और 9 भी नहीं ले सकते, 4 और 8 भी नहीं ले सकते, 5 और 7 ले सकते हैं। इन दोनों के बीच का जो HCF है वो भी 1 है और सम कितना बना है 12। बस 2 पेयर बनेंगे। अपोजिट ले नहीं सकते क्योंकि अगर 7 5 लेते हैं तो अब P बड़ा हो जाता है Q से, लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या है P लेस देन Q। तो इससे आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, केवल 2 ही यहाँ पर ऐसे पेयर हैं। तो ऑप्शन बी इसका रहेगा राइट आंसर। आगे देखो, आगे आता है हमारे पास परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं, डेफिनेशन देखो, इफ द सम ऑफ द फैक्टर एक्सक्लूडिंग नंबर, यानी कि नंबर को छोड़कर, इज इक्वल टू द नंबर नो देन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। कहने का मतलब है जो भी नंबर है उसको छोड़कर उसके जितने भी फैक्टर है उनका सम अगर उस नंबर के इक्वल आ रहा है तो वो क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो 6 है, हमने 6 का फैक्टर किया, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं 1 2 3, एक हो सकता है 6, लेकिन उस नंबर को छोड़कर एक्सक्लूडिंग नंबर को नहीं लेना है, नंबर को छोड़ दो। अब जब हम इन तीनों का सम करेंगे ना तो क्या होना चाहिए, इस नंबर के इक्वल आना चाहिए। तो 3 और 2 5 और 1 6, क्या ये इसके नंबर इक्वल आया है, बिल्कुल आया है। तो हम बोलेंगे 6 क्या है, 6 एक परफेक्ट नंबर है। 28 को देख लो, देखो 28 के जो फैक्टर होंगे वो क्या क्या होंगे 1 2 4 और कौन सा 7, और 7 के अलावा 14। 28 लेंगे नहीं क्योंकि उस नंबर को नहीं लेना है। इनका सम करोगे 2 और 1 3, 7 7 और 7 14, 14 और 14 28। 28 भी क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। ओके, तो परफेक्ट नंबर बहुत ही गिने चुने नंबर्स होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट याद कर सकते हैं, पहला 6 है, उसके बाद 28 आएगा, उसके बाद 496 आएगा, उसके बाद 8128। इस तरीके से ये कुछ नंबर्स हैं जो परफेक्ट नंबर है, ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। इनके बीच में और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, बहुत कम परफेक्ट नंबर हमें देखने को मिलते हैं। परफेक्ट नंबर की बात कर रहे हैं, 6 परफेक्ट नंबर है, 28 परफेक्ट नंबर है, 496 परफेक्ट नंबर है, 8128 परफेक्ट नंबर है। तो आई होप आप लोगों को परफेक्ट नंबर का समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, उनके जितने भी फैक्टर हैं उस नंबर को छोड़कर उनका सम अगर उस नंबर के इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे वो परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्लास में। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। अगर कुछ सजेशन करना चाहते हो क्लास के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगली क्लास जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगी, तब तक के लिए नमस्कार।